अभी थोड़े टाइम पहले से ही गोविंदा जी और सुनीता जी एक दूसरे को पब्लिकली शेम कर रहे हैं और अपने रिलेशन का मजाक बना रहे हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सुनीता जी को कुछ पेप्स ने स्पॉट किया और उधर ही सुनीता जी ने अपनी बात रखी और डायरेक्टली गोविंदा को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा था कि गोविंदा को शर्म आना चाहिए कि वो बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है, कोई स्टैंडर्ड है हमारा, एटलीस्ट ढंग के कपड़े तो पहन। उन्होंने बहुत कुछ बोला था गोविंदा के इस बिहेवियर पर। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। वेरी बैड, लॉस्ट हिज माइंड। पिक्चर बनना भी तो चाहिए फिर प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद, फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि थोड़े दिनों पहले गोविंदा जी एक पर्सन के साथ स्पॉट हुए थे और उस लड़की का नाम है कोमल रानी सर्वाकर। और ये चीज बाहर आ गई है कि गोविंदा जी और ये जो पर्सन है कोमल, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ अब की नहीं है, सुनीता जी ने पहले एक्सपोज किया था कि उन्हें कोमल ने बिल्कुल नहीं पसंद। एक है कोई कोमल, XYZ है कोई, आई हेट, बाकी भाड़ में जाने थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो लड़कियां मुंबई में स्ट्रगल करने आती है ये सोचकर कि वो बड़ी हीरोइन बन जाएगी, वो क्या करती हैं कि शुगर डैडीज रखती है जो उनका खर्चा उठा सके और इसके बदले में वो उन्हें खुश करती है। और ये चीज उन्होंने बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा था कि आजकल की जो लड़कियां आती है ना स्ट्रगल करने के लिए, दे नीड अ शुगर डैडी। और गोविंदा जी ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो जल्दी ही एक मूवी बनाएंगे कोमल को लेकर। और इससे पता लगता है कि गोविंदा जी और कोमल का अफेयर चल रहा है। और जब सुनीता जी ने इनके रिलेशन को एक्सपोज कर दिया और जब इन्हें हर जगह से हेट मिल रही थी, तब कोमल ने क्या किया कि उसने जो अपना नीम है कोमल नीम उसे ड्रॉप कर दिया और ये बोला कि अब से वो सिर्फ रानी सर्वाकर के नाम से ही जानी जाएगी, कोई भी उसे कोमल की नीम से ना बुलाए। जो आइडिया है वो श्योर गोविंदा जी का ही होगा क्योंकि वो ही है जो उनके करियर को कंट्रोल कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि जो कोमल नीम है उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, उसकी नीम को डार्निश किया गया है और अगर कोमल नीम से वो अगर एंट्री लेगी तो लोग उनको हेट देंगे। और ये भी अनाउंस किया है कि वो कोमल के लिए एक मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके रॉन प्रमोशंस कर रहे हैं कि गोविंदा जी एक मूवी बना रहे हैं, एक न्यू एक्ट्रेस आने वाली है। एंड दैट्स वियर्ड कि उनके बच्चे तो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक दूसरी लड़की का करियर बना रहे हैं। उनके मूवी का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो अभी तक पता नहीं लगा, पर इसके रॉन बहुत ज्यादा प्रमोशंस की जा रही है। और इसी के अराउंड सुनीता ने भी कमेंट किया था कि अभी मूवी बनने तो दो, लोगों को देखने तो दो कि वो कैसे जाएगी, अभी से ही प्रमोशंस कर रहे हैं। गोविंदा जी की जो डॉटर है डीना, उसने भी फिल्म्स में ट्राई किया था, उसने मूवीज में ट्राई किया था, उसने बहुत हार्ड ट्राई किया कि उसको मूवीज मिले। पर इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और गोविंदा जी ने जो अपने कॉन्टैक्ट्स है वो इंडस्ट्री में सबसे खराब कर रखे हैं। 90s में वो सुपरस्टार थे, उनका एक अलग ही फेम था, वो अच्छा डांस करते थे, उनकी एक्टिंग के सब फैन थे। पर उनके अंदर एक ईगो आ गया कि वो सिर्फ हीरो का ही रोल प्ले करेंगे। वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुए और जो लोग उन्हें समझाते थे, उन्हें सही एडवाइस देते थे, उन्होंने उन सब से डिस्टेंस बना लिया और इन सब को बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा है, सिर्फ गोविंदा जी पे नहीं उनकी फैमिली पर भी। और इसलिए उनके इतने कॉन्टैक्ट्स है नहीं। इसलिए उनकी जो डॉटर है टीना, उसने स्ट्रगल किया है, उसने कुछ मूवीज में भी काम किया है, उसने कुछ पंजाबी मूवीज में भी काम किया है, पर अनफॉर्चुनेटली वो जो मूवीज है वो उसके लिए वर्क नहीं कर पाई। एंड इट्स सैड। और एक ना हार्ड रियलिटी भी होती है कि आप एक पर्टिकुलर एज के अंदर ही आप अपना बेस्ट देते हो। वो अभी अपनी लेट 30s में है और अनफॉर्चुनेटली उसका जो पीक टाइम था वो जा चुका है। और ये जो इंडस्ट्री है वो वुमेन की एज को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और इंडस्ट्री में एज शेमिंग वुमेन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉमन है। आफ्टर 30 और 40 वुमेन को एक पर्टिकुलर रोल ही मिलते हैं। तो गोविंदा जी के खराब डिसीजन के कारण, ईगो के कारण उनकी फैमिली ने भी चीज़ें फेस की है। नो डाउट सुनीता जी ने समझाया होगा गोविंदा जी को कि क्या करना चाहिए और अपनी लाइफ को सीरियसली ले, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सुनीता जी है वो एक स्ट्रीट स्मार्ट वुमेन है, उन्हें पता है कि आज के टाइम की ऑडियंस को क्या चाहिए और वो उसी हिसाब से रिएक्ट करती है, कंटेंट बनाती है। उनका एक यूट्यूब चैनल है, वो इंटरव्यूज देती है, पॉडकास्ट पे आती है, तो उन्हें पता है कि ऑडियंस को कैसे प्लीज करना है। और गोविंदा जी इस चीज में इतने एक्टिव नहीं है। सुनीता जी ने बताया था कि उन्हें रियलिटी शोज का पार्ट बनना बिल्कुल नहीं पसंद और ना उन्हें रियलिटी शोज पसंद है, पर स्टिल वो रियलिटी शोज कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में रियलिटी शोज चलते हैं और लोग उन्हें देखते हैं और इन सब का फायदा भी हो रहा है सुनीता जी को। लोग उन्हें जान रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं इंडस्ट्री में और इसका फायदा उनको मिलेगा। और इनका जो बेटा है यश, वो जल्दी ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला है। और ये अफेयर सिर्फ आज का नहीं है, उनका अफेयर पहले भी चल चुका है। एंड दैट्स रॉन्ग कि वो अपनी वाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और कोमल जैसी वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये चीजें उनके लिए हर्ट करी तब गोविंदा जी ने एक वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि सुनीता जी बहुत ज्यादा अब्यूजिव होती जा रही है और उन्हें इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये सब लैंग्वेज, ये सब वर्ड्स उनके लिए यूज किए गए। सुनीता जी आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं।
और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। तो आप कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम, आपसे ही अपेक्षित नहीं। एंड दैट सेड कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के अगेंस्ट में है और वो एक सेकंड वुमेन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उन्होंने एक बार भी अपने अफेयर के ऊपर या फिर कोमल के ऊपर रिएक्ट नहीं किया और वो अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जबकि वो अपनी वाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और अपनी वाइफ को ही पब्लिकली इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उस वुमेन के साथ घूमकर। गोविंदा जी ने इतने सालों की जो इमेज बनाई थी उसे वो खुद ही खराब कर रहे हैं। उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई है, अपनी जो रिस्पेक्ट अर्न करी है, वो उसे खुद ही खराब कर रहे हैं। और नेटिजन्स सुनीता जी से पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें इन सबसे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो वो गोविंदा जी को डाइवोर्स क्यों नहीं देते। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी डाइवोर्स का नहीं सोचा। उन्होंने 2024 में केस फाइल किया था कि वो डाइवोर्स देना चाहती है और इंडिया में डाइवोर्स इतनी ईजिली नहीं मिलती, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर रहता है। और जब उन्हें पता लगा कि कोमल और गोविंदा एक दूसरे से शादी करने वाले हैं तब उन्होंने अपना जो केस है वो वापस ले लिया। और ये सब अटैचमेंट्स होते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ इतने सालों से साथ रह रहे होते हो तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते या आप सहन नहीं कर पाते कि आपका जो पार्टनर है अब उसकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब वो उससे शादी करने वाला है। ये कभी भी किसी भी पर्सन से सहन नहीं होता। और सुनीता जी ने खुद ने भी कहा था कि गोविंदा जी की लाइफ में चाहे कितनी भी लड़कियां आ जाए वो कभी भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो बहुत प्यार करती है गोविंदा जी। उनका तो आंख फूटेगा ही। मेरे पति को मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। मैं बोला मेरे जीते जी उसको मैं अलग नहीं होने दूंगी, चाहे कोई भी आ जाए, कुलचना आए या कुलचनी आए। एक पिक्चर था ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है। और ये सारी बातें सुनीता जी ने कंफर्म करी थी जब वो राखी से बात कर रही थी। और हम सब गोविंदा जी से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, वो क्यों अफेयर रख रहे हैं जब ऑलरेडी वो मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं। और जब गोविंदा जी दी कपिल शर्मा शो पर गए थे तो जिस हिसाब से वो अफेयर के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे वो बहुत ज्यादा चीप और अपसर था। जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, वो अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे और बहुत ही फनी वे में अफेयर जैसी बड़ी चीज को पोर्ट्रे कर रहे थे। एंड जस्ट थिंक कि टीना और यश पे क्या गुजर रही होगी। वो दोनों ही बड़े हैं, उनका भी एक सोशल सर्कल है। और जब यश सुनीता के साथ कोर्ट के बाहर स्पॉट हुए थे तो उनके चेहरे पर भी वो टेंशन नजर आ रही थी। और ये बहुत ज्यादा ही खराब है कि वो कोमल को प्रायोरिटी दे रहे हैं और अपनी फैमिली को नहीं। और जो लेगेसी गोविंदा जी ने बनाई है उसे वो खुद ही खराब कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी अपने लिए गलत फैसले लिए थे और अब भी वो वही कर रहे हैं। उनके अंदर जो ईगो है वो उन्हें खराब कर रहा है। सुनीता 15 इयर्स की थी जब उन्होंने पहली बार गोविंदा को देखा, उधर से वो गोविंदा जी से प्यार करने लगी और अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके उन्होंने शादी करी थी। और शादी के इतने सालों बाद भी वो ये प्रॉब्लम से फेस कर रही है। और सुनीता जी ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुई है, उन्होंने माहौल को देखा है। बाकी आपको इस अफेयर के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना प्लीज, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।